दोस्तों, कहा जाता है कि वक्त के आगे कोई नहीं टिक पाया, और ये बात सच भी है। चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या फिर पहाड़ हो, सब वक्त के साथ धुन में मिल गए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो 4500 सालों से अपनी जगह पर जैसी की तैसी ही खड़ी है, जिसका वक्त भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों, बेस्ट इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गीज़ा के महान पिरामिड की। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीज़ा का महान पिरामिड ही आज अस्तित्व में है। बाकी सबको तो समय ने धूल में मिला दिया। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है और मंगल ग्रह और दूसरे ग्रह पर भी जीवन की खोज करने में लगा है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। पर अगर हम वक्त में पीछे मुड़कर गीज़ा के महान पिरामिड को देखें तो ये सोचना लाजमी है कि हमने ऐसी कौन सी चीज़ अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाई है जो बिना किसी मेंटेनेंस के 4500 साल तक टिक जाए। वैसे तो दुनिया के कई शहरों में पिरामिड मौजूद हैं, पर इन सब में गीज़ा का महान पिरामिड ऐसा है जिसने आज तक अपने रहस्यों से वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। इजिप्ट के कायरो शहर के पास 3 पिरामिडों का एक समूह है, जिसमें गीज़ा का पिरामिड सबसे बड़ा है। इस पिरामिड को राजा खुफू का पिरामिड भी कहते हैं। इसी पिरामिड के बाहर एक मूर्ति लगी है जिसका सिर इंसान का और धड़ शेर का है। इसे स्फिंक्स कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मूर्ति पर जो सिर लगा है वो राजा खाफरे का है। गीज़ा के पिरामिड की ऊंचाई 450 फुट है और लगभग 40 सदियों तक ये विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित रचना थी। 13वीं सदी में इसका रिकॉर्ड टूटा एक चर्च के बनने के बाद, जो 480 फुट ऊंचा था। इस पिरामिड का बेस 13 एकड़ में फैला है, जो 16 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। दोस्तों, गीज़ा का महान पिरामिड लगभग 25 लाख चूना पत्थरों से मिलकर बना है, जिसमें हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन के बराबर में है। इसे बनाने में 23 साल लगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसने हर किसी की नींदें उड़ा रखी हैं, जैसे कि 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पत्थर ऊपर कैसे लाए गए, और इन पत्थरों को ऊपर लाकर इस तरीके से काट छाट कर आपस में फिट किया गया है कि इनके जोड़ों में से एक ब्लेड तक नहीं घुसाया जा सकता। इतना ज्ञान उस जमाने में किस आदमी को था? अगर वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 100 सालों में भी ऐसा पिरामिड बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी बारीकी से इतने बड़े पत्थर ऊपर लेकर जाना और उन्हें आपस में फिट करना किसी के बस की बात नहीं है। ये पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों के बिल्कुल सीध में है, और जहाँ ये पिरामिड है ठीक उसी के नीचे इस धरती का सेंटर है। ये सिर्फ एक संयोग है या जानबूझकर किया गया, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के पत्थरों का प्रयोग इस तरीके से किया गया है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, इनके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री होता है। उस जमाने में पिरामिड राजा को दफनाने के लिए बनाए जाते थे। मिस्र के लोग राजा की बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए एक खास तरह का लेप लगाते थे और फिर पूरे शरीर पर पट्टियों में लपेटकर उन्हें मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे। उनका मानना था कि भविष्य में किसी समय में इन मम्मियों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। वो राजा की मम्मी के साथ उस ताबूत में सोने चांदी के गहने, खाने पीने की चीज़ें, उनके हथियार और पालतू जानवरों को भी रखते थे। कई पिरामिडों में कुत्ते बिल्लियों के मम्मी के अवशेष भी मिले हैं, जो इसी बात का सबूत हैं। दोस्तों, उस ज़माने में ना तो लोहे के औजार थे और ना ही ऐसे साधन जिनसे इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर ले जाकर इतनी बारीकी से काट छाट कर आपस में फिट किए जाएं। कुछ लोगों का मानना है कि इस समय में दूसरी दुनिया के लोगों यानी एलियंस ने उनकी मदद की थी। हकीकत चाहे जो भी हो, पर मिस्र के पिरामिड आज भी सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।